इसलिए मोरपाल सुमन को मैं इतना महत्वपूर्ण नाम नहीं मानता। आप ही बता सकते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा जी आएंगे क्या प्रचार के लिए, क्या लगता है? जाने की जरूरत क्या है, सारे मीणों को मालूम है हनुमान बेनीवाल का न भाजपा में कोई असर है न कांग्रेस में असर है, क्या मतलब है उनके जाने का? Okay. वो जाट बेल्ट होता तो शायद हनुमान की बात का मैं प्रभाव मानता। दैट इज नॉट ए जाट बेल्ट एट ऑल। वो सारे के सारे जाट भी किसी एक व्यक्ति के, आप जाटों को नहीं जानते हो। ज्यादातर लोग कह रहे हैं भैया या तो भाया जीत लो या फिर नरेश जीत लो। अब अगर ये हार जाते हैं तो वसुंधरा राजे की नाक पर भी बात आती है कि भैया कैसे हार गए, तो आप भी मानते हैं ये बात? मैं कुछ नहीं मानता। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज फिर से हमारी गाड़ी भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंह जी के यहाँ पहुंच गई है। सर से बहुत सारे सवाल करेंगे, आप जानते हैं सर का तजुर्बा कैसा है। आप देख रहे हैं कि अंता में त्रिकोणीय मामला हो गया है और वो त्रिकोणीय होता होता भाजपा के ही रामपाल मेघवाल भी अब मैदान में कूद गए हैं कि भैया आप मानव भी खड़ा हो बदियो, तो वो भी आ गए हैं और उनके लिए क्या क्या बोल रहे हैं भाजपा के बड़े नेता आपने देख लिया है। पर मामला किस पर रुकेगा, ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी, कौन किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए सर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर, आपकी तो पार्टी के हैं, आपसे ये सवाल करूंगी तो लोग कहेंगे मैडम इनसे क्यों पूछ रही हो, तो भाजपा ही बोलेंगे। पर मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि मैडम बोल देंगी तुरंत जल्दी से, जो इशारा करेंगे उसको खड़ा कर दिया जाएगा और फिर देखने वाली बात होगी, उसके लिए वो प्रचार करेंगी। आपको कैसा लगता है ये मोरपाल सुमन जी का नाम जो अचानक सामने आ गया? सब कह रहे हैं कि कौन जानता है मोरपाल सुमन जी को? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार नहीं लड़ता है, ये कोई अर्थ नहीं है। मोरपाल सुमन हो चाहे मोरपाल सुमन की जगह कोई भी उम्मीदवार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत, वोट, समर्थन, कार्यकर्ता, सिद्धांत और नीति, इनके कारण जो ताकत मिलनी है मिलेगी। प्रभुलाल रावत होता तो भी यही हाल होता, मोरपाल सुमन है तो भी यही हाल है। आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इसका मतलब कैंडिडेट काम नहीं करता है, काम पार्टी करती है। हाँ, व्यक्तित्व, कैंडिडेट का व्यक्तित्व भाजपा का पूरे देश में पार्टी और संघ चुनाव लड़ता है। जब पार्टी और संघ चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार का जातीय असर होता है, मगर वो गौण हो जाता है, वो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि पार्टी खुद अपने आप में इतनी ताकतवर है, उसके कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, राष्ट्रीय संघ अपने आप में एक शक्ति का स्रोत है, उनका समर्थन मिलना ही मिलना है। इसलिए उम्मीदवार को जितना भी मिले वो उसका व्यक्तिगत समर्थन अलग है, वो मिल जाता है, मगर पार्टी की जो ताकत है वो पार्टी स्वयं है, उम्मीदवार नहीं है। इसलिए मोरपाल सुमन को मैं इतना महत्वपूर्ण नाम नहीं मानता। सर सुनिए ना, आप तो पार्टी की आन बान शान, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी हैं, पर सुनिए हकीकत क्या है अंता कि आपको बता देती हूँ। मोरपाल सुमन जी का नाम तो कोई ले ही नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं भैया या तो भाया जीत लो या फिर नरेश जीत लो, तो वो चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा जिसको आप इतना बड़ा, मतलब चेहरे को बड़ा नहीं पर पार्टी को तो बता रहे हैं। तो क्या पार्टी की वजह से जीत जाएंगे क्या? आप एक बात बताओ, वो लोग मोरपाल का नाम नहीं लेते हैं पर भाजपा का नाम तो लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ का नाम तो लेते हैं, हिंदुत्व का नाम तो लेते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नाम तो लेते हैं। यही तो ताकते हैं, सारी की सारी जो शक्ति है बात पूरा ले रहे। ले ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान में कहीं चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ का नाम न लिया जाए। उन्हीं का नाम, उन्हीं का आधार, उन्हीं का बेस, उन्हीं का ताकत, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के सिद्धांत, उनकी ताकत पर ही भाजपा लड़ती है। इसलिए चाहे मोरपाल का नाम नया हो मगर उस नाम के पीछे बहुत ज़बरदस्त ताकतें हैं, इसलिए भाजपा को उम्मीदवार को मैं कमज़ोर मानता ही नहीं। सर सब बोल रहे हैं कि मोरपाल सुमन जी वसुंधरा राजे के खेमे के आदमी हैं, उन्होंने खड़ा किया। सुनिएगा, उन्होंने खड़ा किया। अब अगर ये हार जाते हैं तो वसुंधरा राजे की नाक पर भी बात आती है कि भैया कैसे हार गए, तो आप भी मानते हैं ये बात? मैं कुछ नहीं मानता। उम्मीदवार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी में इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना जरूर फर्क पड़ता है कि जैसा आप कहते हैं, मैं तो नहीं मानता वो खेमे का आदमी है, वो पार्टी का आदमी है, पार्टी ने खड़ा किया है। वसुंधरा हो चाहे कोई भी हो, तो वसुंधरा राजे प्रचार के लिए तो आएंगे, जाएंगी पूरी। क्या पता कर लिया होगा प्रचार, आपको मालूम नहीं पड़ता। आजकल राजनीति के अंदर जो इशारे में काम होता है, इशारे से प्रचार होता है। और वसुंधरा राजे तो कोई उम्मीदवार होता तो वसुंधरा राजे तो पूरी ताकत से उसकी मदद करती, क्योंकि वो भाजपा की सर्वप्रतिष्ठित और आज की तारीख में राजस्थान की सबसे बड़ी नेता है, तो उनकी इज्जत तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है ना।
सर ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ये बता दीजिए, क्योंकि आप किरोड़ी लाल मीणा जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं, आप ही बता सकते हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा जी आएंगे क्या प्रचार के लिए, क्या लगता है? अभी मैंने पूछा नहीं है, उनको पूछूंगा, कि जा रहे हैं क्या सर? मैं पूछ के बताऊंगा। तो झूठा में वन साइडेड जवाब सर कैसे अगर दे दूं? सर ये लेकिन सुनिए ना, वहाँ पर मीणा समुदाय अगर पार्टी उनको उत्तराधिकारी बनाएगी और पार्टी उत्तरदायित्व देगी, किरोड़ी लाल जी अपने उत्तरदायित्व को निभाने के अंदर सर्वप्रसिद्ध है। से 41,000 मीणा समाज के लोग हैं। सुनिए ना, सुनिए, इतने लोग हैं, सुनिए ना, तो वहां पर वैसे तो जाना ही चाहिए किरोड़ी लाल मीणा जी को। अगर चले जाते हैं तो क्या सब पर, सुनिए ना, क्या सब पर भारी पड़ेगा? नरेश मीणा पर, प्रमोद जन भाया, सब पर? किरोड़ी लाल जी मीणा अपना एक व्यक्तित्व है, पर वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की शान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। वो मीणा जाति के भी शान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। जाने की जरूरत क्या है? सारे मीणों को मालूम है किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जाने और नहीं जाने, ढोल पीटने से क्या होता है? नहीं जाएंगे तो भी सब मीणों को मालूम है, सारे मीणा समाज को सर मालूम अगर वो नहीं गए तो पता है आपको, बाहर बातें ये होंगी कि इसलिए है। नहीं बातें गए। होती रहती है, बातों का क्या है, बातों का क्या है, बातों और बकवास का तो चलता रहता है। राजनीति में कोई बात तो नहीं है। अगर किरोड़ी लाल जी मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी दायित्व दिया तो वो उसको फेल करने में नहीं लगेंगे, उसे सफल करने में लगेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान बेनीवाल का कल बहुत बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, मैं तो चाहूंगा कि ना ही भाजपा जीते भैया, ना ही कांग्रेस जीते, हमारा उम्मीदवार जीत जाए। तो अब सुनिए ना, तो अब सब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निर्दलीय जो खड़े हुए हैं, 1-2, ये बोला 1-2, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जाके अपने में मिला लेता हूँ, एक नया मोर्चा हमारा, और खड़ा करते हैं और जीतेंगे। अब सुनिए, सब बोल रहे हैं बाहर की नरेश मीणा की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये दोनों एक हो जाएंगे वहाँ पे अंत में? आप कैसी बातें करते हो? ये तो एक बड़े अजीबोगरीब प्रश्न है। कौन मना करता है हनुमान को? चाहे जिसके साथ जुड़ जाए, उसका अपना जितना प्रभाव है। सर तो दोनों जुड़ गए तो आप लोगों पर भारी पड़ेंगे। हमारे पर कोई भारी नहीं पड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं। आप क्या बातें करते हो? क्या फर्क पड़ता है? समझे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है पार्टियों के आपसी विघटन का, पार्टियों के आपसी संग्राम का। पार्टियों के अंदर टूट फूट नहीं होती है। हनुमान बेनीवाल का ना भाजपा में कोई असर है, ना कांग्रेस में असर है। क्या मतलब है उनके जाने का? जाए, कौन रोक रहा है? कोई बात, कोई रोकता नहीं है हनुमान बेनीवाल को, कोई रोकता नहीं है नरेश मीणा को। नरेश मीणा किसी से जुड़े न जुड़े, उनका लुकआउट है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, इसमें कांग्रेस का क्या रोल? दोनों पार्टियों को इस पर कोई हो लंबा चौड़ा असर मैं नहीं मानता। नरेश मीणा के वो जाट बेल्ट होता तो शायद हनुमान की बात का मैं प्रभाव मानता। दैट इज नॉट ए जाट बेल्ट एट ऑल। 10,000 है, पर हाँ आपका कहना हाँ, सही। नहीं, वो सारे के सारे जाट भी किसी एक व्यक्ति के, आप जाटों को नहीं जानते हो। जाट बहुत बुद्धिमान, समझदार, ताकतवर, योग्य जाति है। उन्होंने 52 साल तक कांग्रेस को जिंदा रखा। राजस्थान में तो जाटों ने रखा है। नाथुराम मिर्जा, बलराम जाखड़, कौन नहीं, परशुराम अदेरना, कौन, रामचंद्र चौधरी, आत्माराम चौधरी, शीशराम ओड़ा, सारे कांग्रेसी थे जिन्होंने भाजपा को जिंदा, कांग्रेस को जिंदा रखा था। अब वैसे नेता रहे नहीं, अब रहे 2-4 रहे। तो आपको लगता है जितने राजस्थान में जाट हैं वो भी पूरे के पूरे हनुमान बेनीवाल के साथ हैं? नहीं नहीं, ये बात मैं क्यों कमेंट से, कौन उसके साथ है? वो कई इतने बड़े जाट नेता थे, वो गायब हो गए हैं। जाटों में एक सक्षम प्रांतीय नेतृत्व की जरूरत है। ये बात मैं 10 बार में कहते हैं एक ही बड़ा नेता। हाँ तो मान लो ना, मैं क्यों बना करूँगा? मान लो आप, ये जाट अपना फैसला करेंगे, मैं कौन हूँ करने वाला? जी अच्छा बताइए, बेनीवाल साहब ने एक और बात आप लोगों पर ही आरोप लगाया, कहा कि अगर मतलब 2 गुट बने हुए हैं भाजपा के अंदर। एक गुट ऐसा है सीएम भजनलाल जी का, जो चाहता है कि ये अंता से भाजपा हार जाए, और वसुंधरा जी का गुट चाहता है कि हम जीत जाएं। उन्होंने मालूम होगा, मेरे को ऐसी बातों की ध्यान रहती नहीं। इतनी बड़ी बात बोली, उनकी मर्जी है, बोल सकता है कोई आदमी, कुछ भी बोल गलत सकता बोला है। कि सही बोला? कोई आदमी, मैं क्या बोलूँगा गलत है कि सही? बोलने वाला जाने। उससे पूछो भाई तू गलत है कि सही है, मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? आपको नहीं लगता कि मैं पढ़ता ही नहीं झंझट में। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता हूँ, हिंदुत्व का रक्षक हूँ, आरएसएस का भक्त हूँ, आरएसएस का अंधा भक्त हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ जो आरएसएस चाहती है वो रिजल्ट आए। इससे आपका हनुमान क्या चाहता है, या गुड्डा क्या चाहता है, या और कोई क्या चाहता है, मुझे उससे क्या मतलब है? वो भी फ्री है, अपना काम कर सकते हैं। मैं मेरी पार्टी के साथ वफादारी से निभाता हूँ, और मेरी पार्टी का है। अब लोग जब खेमे का क्या मतलब है? आपको 2 खेमे नजर आते हैं भाजपा का, मुझको तो एक ही खेमा नजर आता है, वो है भाजपा। सर कांग्रेस का तो मानते हैं क्या कि 2 गुट है? जो लोग कहते हैं कांग्रेस को तो मैं कंसीडर ही नहीं करता। कांग्रेस तो अशोक गहलोत ने 15 साल में
कांग्रेस को जमीन के अंदर इतना गहरा गाड़ के रख दिया सुनिए है, सर। जितना जितना दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस को देश पे गाड़ के रखा है। ये दोनों एक ही जैसा काम अरे सर क्या बात बोल दी आपने। जानते हैं आप जिनके लिए आप ऐसे बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने बंटा घर घर कर दिया खत्म कर दिया है, सुनिए ना, कांग्रेस को। नहीं हाँ। अरे सर उन्हीं अशोक गहलोत जी को बिहार बुलाया क्या हो गया, गया? उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस किया, मतलब बहुत बड़ी एक बात है। मिनट, बिहार की एक मिनट, बुरा मत मानना। अगर अशोक गहलोत की जगह आपको प्रभारी बनाते तो आप अनाउंस करते कि नहीं करते नाम? सर उन्हीं को अशोक चुना गहलोत, गया। तेजस्वी का नाम कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया है। अशोक गहलोत प्रवक्ता के नाम बोल दिया, इसमें क्या है? मैं प्रभारी रहा हूँ ना बड़ी स्टेट का, बिहार से बड़ी स्टेट का प्रभारी रहा हूँ, तो मैं करता था वो होता था, प्रभारी करता वो होता है, इसमें क्या है? सब तो कह रहे हैं कि गहलोत साहब का कितना रुतबा है कि अब उनको सीएम का नाम अनाउंस करने का मौका मिल रहा है। अरे करेगा, इनकी जगह कोई प्रभारी होता तो नाम अनाउंस करता है। इसमें मौका क्या दिया है? ड्यूटी है ही है, ये तो नौकरी है पार्टी की। सर, ये ड्यूटी पार्टी किसी और के- को भी तो पार्टी दी जाए। के एक एम्प्लॉय के नाते, पार्टी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के नाते पार्टी ने कहा ये नाम अनाउंस कर, उसने कर दिया। तेजस्वी का नाम अशोक गहलोत की पसंद नहीं है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पसंद है। सर अब आपने तो बोल दिया है, न जाने पर लोग यही कह रहे हैं कल लोग से कुछ कि नहीं कह- गहलोत, मैं हाँ लोग- ठीक है मैं सर, लोगों कोई को बात। कह रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सर ये तो बता दीजिए, आप ऐसे बोले जा रहे हैं, ये बताइए कि नरेश मीणा का फिर आपको चांस लगता नहीं है क्या जीत का? अच्छे वोट लाएगा, यंग आदमी है, युवा अच्छे वोट लाएगा पर जीत पाएगा कि नहीं? जीतता तो दोनों पार्टियों में से कोई एक ही जीतता है, कांग्रेस जीते या भाजपा जीते। नरेश मीणा अगर किसी एक पार्टी में होता तो उस पार्टी का एक स्तंभ होता, वो नहीं है, फैसला उसका है। उन्होंने तो गुहार लगाई थी, लिया नहीं किसी ने। वो उनका लुकआउट, नहीं लिया तो कुछ सोच समझ के नहीं लिया होगा, कोई कमजोरी मानी होगी, कोई वीकनेस मानी होगी, कोई घाटा माना होगा। नफ़े का धंधा हर व्यापारी करता है, घाटे का धंधा कोई नहीं करता है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ भी व्यापारी की तरह है, सोच समझ करके व्यापार करते हैं। अच्छा लोग कह रहे हैं कि पायलट साहब और पायलट का गुट ये नहीं चाहता है, ऐसा बोल रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल ने भी बोला कि प्रमोद जन भाया जीत जाए, और अशोक गहलोत का गुट और अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि जीत पूरी जाए। कांग्रेस नहीं चाह, पूरी बीजेपी चाहती है कि भाया हार जाए। उससे क्या मतलब? हार जाए, क्यों क्यों नहीं चाहेगी? अगर कुछ आदमी ऐसे हैं जो कांग्रेस में रह करके भी और भाया की हार चाहते हैं, तो उनकी कृतज्ञता पर, उनकी पार्टी निष्ठा की हीनता पर आप भी हंसना, मैं भी हंसूंगा। उन्होंने क्या रखा हुआ? चाहने वाले चाहते रहे। कांग्रेस एज ए पार्टी चाहती है भाया जीते, भाजपा एज ए पार्टी चाहती है सुमन जीते, इसमें क्या है? व्हाट इज रॉन्ग? अपने अपनी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को जिताना चाहती है। अब इससे उल्टी उल्टी सीधी बातें करना कि वो इंटरनली ऐसा चाहता है, वो ऐसा चाहता है, दो ग्रुप ऐसे, कहिए आप कहिए, मैं ग्रुपों में मानता हूँ न ग्रुपों में विश्वास करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि प्रमोद भाई को कांग्रेस ने टिकट दिया है, कांग्रेस उसको जिताने में ताकत लगाएगी। भाजपा ने सुमन को दिया है, भाजपा उसको। पे तो बहुत भ्रष्टाचार के आरोप भी। आरोपों से कोई राजनीति तय होती है तो कांग्रेस में तो सब पर ही भ्रष्टाचार थे ना, भूल गए क्या आप? मेरे प्रिय मित्र नरसिम्हा राव जी पर भी तो यूरिया का कांड लगा था, किस पर नहीं लगा था? भागे पड़े ना इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। भ्रष्टाचार का जो आर्गूमेंट है वो व्यक्ति विशेष के चरित्र के मूल्यांकन के लिए हर व्यक्ति तय करता है, पार्टियां तय नहीं करती है। और है तो है, सजा दीजिए ना, किसने रोका है आपको? सर अभी बड़ी खबरें सामने आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा सर, और कुछ लोग पता नहीं रहेंगे या नहीं। भाषा का फर्क है, मंत्रिमंडल का परिवर्तन होता है, मंत्रिमंडल तो पत्ता साहब की क्या बात है? आप ये कहिए मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने की संभावना है, तो मैंने कब कहा संभावना नहीं है? सर हट भी सकते हैं क्या? मैं नहीं जानता, इस बारे में कमेंट करता नहीं, मेरे लिए बहुत छोटी बातें हैं। मेरे लिए भजन लाल जी बच्चे के बराबर है, मैं उनकी क्या बात करूँ? रहेंगे तो वो रहेंगे, हटेंगे तो मेरा क्या हेडेक है इसके अंदर? मेरा कोई हेडाक नहीं। भजन लाल जी की उम्र है 62 साल, मेरी राधे जी की उम्र 63 साल है, ये मेरे को इससे इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपका वो तो मैं क्यों कमेंट करूँ बच्चों पर? मेरे छोटे भाइयों पर मैं कमेंट क्यों करूँ? मेरे लिए तो हर कांग्रेस छोटे भाई के समान है, समझे? कोई घनश्याम तिवारी है तब करीब, वो भी मेरे साथ 7-8 साल जूनियर है, मैं कमेंट नहीं करता। पर मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि देश की रक्षा के लिए, भारतीयता के लिए, परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, हमारे सिद्धांतों की रक्षा के लिए, बल्कि सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 सिद्धांतों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में नहीं है। और जीतने की स्थिति में
ये मैं नहीं कह सकता, आप पता लगाइए। मैं एक पत्रकार और कमेंटेटर नहीं हूँ। सर मैं- आपकी पार्टी मैं- है, आप तो पॉजिटिवली कह सकते मैं हैं तो ना पॉजिटिव कह ही रहा हूँ, जीतेगी। मैं क्यों कहूँगा रही। चलिए, ये तो अब देखने वाला विषय होगा, क्योंकि ये भविष्य के हाथ में है कि होने वाला क्या है। किसके सर पर ईश्वर हाथ रखेगा, किसके सर पे अंता का ताज सहराने वाला है, वो एक अलग बात है। आपकी नज़रों में कौन जीत रहा है बताइएगा ज़रूर, और 14 तारीख का इंतज़ार सबको रहेगा। देखते हैं क्या होता है, पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द